काल भैरव और बटुक भैरव में क्या है अंतर? भगवान भैरव को महादेव का अवतार माना जाता है। कलयुग में बहुत ही सिद्ध अवतार है भैरव का। यह अवतार साधकों को सिद्धियां भी देती है। ऐसे तो भैरव 52 प्रकार के हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में काल भैरव और बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा बताएंगे। कैसे उन दोनों का अवतार हुआ और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। काल भैरव पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु भगवान में बहस छिड़ी है कि श्रेष्ठ देवता कौन है, तो समस्त ऋषि मुनि और वेदों ने शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब शिव जी ने शरीर से एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि इस स्तंभ का ओर या छोर जो पता लगा लेगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले तो विष्णु जी नीचे की ओर चल दिए। काफी संघर्ष के बाद विष्णु जी ने शिव जी को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने छोर देख लिया है। शिव जी ने उन्हें झूठा करार दिया। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर भोलेनाथ का अपमान कर दिया। इस दौरान शिव के अंश में से एक विकराल गण की उत्पत्ति हुई, जिसे काल भैरव कहा जाता है। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर धड़ से अलग कर दिया, जो अपमानजनक बातें कर रहा था। तांत्रिक पूजा में काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। अघोरी तंत्र साधना करने वाले, सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव काले रंग के कुत्ते की सवारी करते हैं। बटुक भैरव, जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से यह वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी भी सामने भूमिशयी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब काली माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया, तो वह नियंत्रण से बाहर हो गई थी। भगवान ने वचनबद्धित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माता को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वह अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक ने माँ से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए ही मैंने इस रूप का धारण किया था और इस रूप का नाम है बटुक रूप। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप, छोटा बच्चा। तब माता ने कहा कि आप अपने पूरे रूप को धारण कीजिए। तब भगवान शिव अपने स्वरूप में वापस आए। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि क्या कारण है जो तुम मुझे ऐसा करने के लिए कह रही हो? इस पर माता काली ने कहा कि उस स्वरूप ने मुझे माँ कहकर पुकारा था। आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप का प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप से संसार की रक्षा करेंगे मेरे क्रोध से, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के नाम से विख्यात होंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति साधकों को सुख का आभास कराती है। वहीं वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए तो, जिस बालक ने माँ काली का क्रोध शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा होगा जो अपनी शक्ति दिखाएगा। शीघ्र फल देते हैं
भैरव के ये दोनों रूप, काल भैरव का रूप अत्यंत प्रचंड माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा, आराधना या साधना से फौरन फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बटुक भैरव की आराधना करते हैं उन्हें फल की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें समय लग जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिन परेशानियों में तत्काल फल की ज़रूरत है वहाँ काल भैरव की पूजा की जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आज का वीडियो और आज का जो टॉपिक है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।